बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा बर्फबारी, बरसात और तेज हवाओं का हाल। लेकिन आइए यहां पर बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले आपको हम यहां पर जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में भी भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के छिटपुट जगहों पर तेज बरसात की यहां पर संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं केरल की, तो जानकारी में आपको यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि लक्षद्वीप में भी बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। इसके साथ अब बारी आती है सर्द अपडेट की। जी हां, क्या चेतावनी है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों को यहां पर 2 रंगों से अंकित किया गया है। अगर हम हरे रंग की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, जबकि अगर पीले रंग पर हम नजर डालते हैं, खासतौर पर केरल की बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, यहां लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तमिलनाडु में तेज बरसात हो सकती है, जबकि केरल और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की। क्षेत्रवार आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की हम बात करेंगे। देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ही बरसात होगी। और वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें और साथ ही उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हाल फिलहाल में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यानी कि आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा। यहां पर बादल नहीं बरसेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आप देख सकते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही जो पूर्वोत्तर के बाकी क्षेत्र हैं, यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। वहीं अगर हम दक्षिण का रुख करते हैं, लक्षद्वीप में कहीं बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, केरल की बात करें, कई इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो यहां पर हाल फिलहाल में कहीं भी बादल बरसने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही हाल रहेगा अंडमान का भी। वहीं हम अगर मध्य और पश्चिम भारत की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में यहां पर दर्शाया जा रहा है कि बादल नहीं बरसेंगे। यहां पर आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान बिल्कुल भी बरसात की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो आपने जाना कि आगे कैसा मौसम रह सकता है। अब पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम के हाल के बारे में आपको बताते हैं। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करते हैं, हम पंजाब, हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर कहीं कहीं बरसात हुई है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा रहा है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोहरा दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश जरूर हुई है, जबकि पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो कहीं कहीं हल्का कोहरा यहां पर जरूर देखने को मिला है। दक्षिण की बात करें तो देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे हैं, तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, और हम दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर जरूर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बरसात जरूर दर्ज की गई है। तो आपने जाना कि पिछले 24 घंटों के दौरान किन इलाकों में बादल बरसे हैं, कहां कोहरा छाया रहा है और कहां तेज हवाएं चली हैं। और साथ ही आपने आगे आने वाले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। इसी तरह से और भी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अभी तक आपने जाना मौसम पूर्वानुमान और मौसम की चाल के बारे में, लेकिन अभी भी मौसम के लिहाज से बहुत कुछ जानना बाकी है। जी हां, अब बारी आती है तापमान के हाल की। तापमान किस तरह से दर्ज किया गया है इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। बता दें यहां पर सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। देख सकते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ अगर हम यहां पर जिक्र करते हैं बिहार का, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का, तो परिस्थितियां यही रही हैं। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, तो आपको यहां पर जानकारी दे दें न्यूनतम तापमान जो है यहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं आपको बता दें कि सबसे कम जो पारा है मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान के फालौदी में रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम है। अभी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको अधिकतम तापमान की। जी हां, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हां, यहां पर गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो देख सकते हैं यहां पर भी अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। जी हां, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है यहां पर अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का अधिकतम तापमान रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। और साथ ही आपको जानकारी दे दें, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। कोंकण, गोवा में भी यही हाल रहा है। अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं। पूर्वोत्तर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में परिस्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं। यहां पर अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही है। जी हां, यहां पर जो अधिकतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। और वहीं आपको बता दें हम कि झारखंड में भी ज्यादा ही रहा है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले। यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको जानकारी दें कि ओडिशा और असम, मेघालय में भी ऐसा ही हाल रहा है। जी हां, यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसा रहा है अधिकतम तापमान। सबसे ज्यादा जो तापमान है वो केरल के कोझिकोड में रहा है। जी हां, यहां पर तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आपने जाना कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के अलग अलग भागों में किस प्रकार रही है। आइए अब इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर तापमान का हाल कैसे दर्ज किया जा रहा है दिखाते हैं आपको। तो जाना आपने देश के मुख्य शहरों में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान का हाल किस प्रकार रहा है। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक,
आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम के संदर्भ में, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है ये जानने की कि अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का हाल किस प्रकार बना हुआ है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। देख सकते हैं 217 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जाता है। बात करेंगे पटना की तो 284 है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब ही है। खराब और बहुत खराब की हम श्रेणी में ला सकते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं अच्छा बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि 73 दर्ज किया जा रहा है। पुणे की बात करें संतोषजनक है परिस्थिति, यहां पर 160 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की तो यह भी अच्छा ही है, 90 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये थोड़े खराब की श्रेणी में आता है, 262 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। जबकि मुंबई में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं, 206 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर बना हुआ है। और इसी के साथ अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये संतोषजनक की परिस्थितियां हैं, 167 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता के बाद अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान की। कहीं की योजना है घूमने की तो आइए बताते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की यहां पर बात करेंगे। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, गुरुवार को हल्की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है, जबकि शुक्रवार शनिवार को यहां पर बादल छाए रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, -1 और -2 के बीच में ही रहेगा। जबकि अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो इसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा, -9 और -8 के बीच में ही यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो बने रहने के आसार हैं अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के शिमला का रुख करना चाहते हैं तो बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, गुरुवार को हल्के बादल जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार और शनिवार की यहां पर बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। देख सकते हैं अधिकतम तापमान 16 से 15 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का बदलाव हो रहा है, 3, 4 और फिर 3 तक यहां पर पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। यहां पर हम अगले 4 दिनों का जो तापमान है, पूर्वानुमान है, वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ना कोई बारिश होगी, ना ही कोहरा रहेगा, ना ही यहां पर बादल छाए रहने के आसार हैं। 22, 23 और 24 पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं केवल 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान। तो कुरुक्षेत्र में मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसी के साथ अगर हम यहां पर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो वाराणसी का रुख करना चाहते हैं। मौसम अगले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ बना रहेगा, 23, 24, 23, 23 बना रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं 8, 7 और फिर दोनों दिन 8 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जो मौसम है बिल्कुल ही साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार हैं अगले 4 दिनों के दौरान। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ओडिशा की तो देख सकते हैं बुधवार को यहां पर जरूर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, कोई भी बादल ना छाएंगे ना ही बरसेंगे। अधिकतम तापमान 30, 31 और फिर 32 तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है। देखिए 20, 18 और फिर 16 तक पहुंचने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। ओडिशा के हम पूरी की आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के मिजोरम की बात करते हैं, यहां के आइजोल की बात करते हैं, तो यहां पर चारों ही दिन आपको कोहरा जरूर मिल सकता है। जी हां, अधिकतम तापमान में केवल 1 डिग्री का बदलाव होगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी परिस्थितियां ऐसी हैं 9 से 10 पहुंच सकता है। ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है तापमान में, बादल बरसेंगे नहीं, लेकिन कोहरा आपको यहां पर जरूर मिल सकता है। मिजोरम के आइजोल की हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की। तो बता दें यहां पर भी अगले 4 दिनों के दौरान आपको कोहरा मिल सकता है। हल्का कोहरा ही रहेगा लेकिन कोहरा जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 33, 32, 33 और 33 दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बदलाव है, 21, 20, 20 और फिर
जो शनिवार है उस दिन 19 तक यहां पर दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो बुधवार गुरुवार को बादल छाए रह सकते हैं, शुक्रवार को बरसात के आसार हैं, जबकि शनिवार को फिर से बादल छाए रहने के आसार यहां पर बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में केवल 1 डिग्री का बदलाव है, 19, 18 फिर 19 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में पहले 3 दिन तो 7 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन शनिवार को यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, अगले चारों ही दिन मौसम बिल्कुल अच्छा रहेगा, सुहाना मौसम आपको यहां पर मिल सकता है, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 26 तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में हर बढ़ते दिन 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, 12, 13, 14 और फिर 15 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। हम यहां पर आपको महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का जो है तापमान का हाल बता रहे हैं। गोवा के पणजी की बात करें तो बुधवार को यानी कि कल यहां पर बादल जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन अगले 3 दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल बरसेंगे ना ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है 34, 35 और फिर 34 तक दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22, 23 और फिर से 22 तक पहुंचने की यहां पर संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। तो गोवा के पणजी में भी मौसम बिल्कुल साफ बना रह सकता है, आप रुख कर सकते हैं। तो आपने जाना देश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप पर्यटन के लिहाज से कोई योजना बना रहे हैं तो मौसम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। तो मौसम की तो बहुत जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। अब बात कर लेते हैं कुछ खेती किसानी की। जी हां, खेती किसानी में वर्तमान समय को देखते हुए किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज के बुलेटिन में आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो हमारे वहां के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए जिससे उनकी खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर ले, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, गेहूं के खेत में सिंचाई भी करते रहें। किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें, सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। अभी चने के खेत में सिंचाई कर ले, इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। कपास के खेत में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। इस समय टमाटर और भिंडी की तुड़ाई करें। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश में मूली की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में सिंचाई कर ले, मटर के खेत में निराई भी करे, मटर की बुआई कर ले। यहाँ चने की बुआई करते रहें। चने के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई करें। इसके अलावा काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी मक्के के खेत से खरपतवार निकाले, वहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत से घास फूस निकाले। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रुपाई करें। यहीं के किसान लाल मिर्च की रुपाई करते रहें। इसके साथ ही प्याज की बुआई कर ले। तो जान लिया आपने रिपोर्ट के जरिए कि हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो कौन कौन से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, इस समय कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे अपनी खेती किसानी को वो बेहतर बना सकते हैं, अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। टमाटर जो है वो देश की लगभग हर रसोई का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी थाली तक तब पहुंचता है जब हमारे किसान कड़ी मेहनत करते हैं, सही तरह से खेतों में उसके लिए प्रबंधन करते हैं। तो कौन से प्रबंधन कार्य हैं जो हमारे किसान कर सकते हैं, किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं जिससे अच्छी उपज हासिल कर सकें, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। लियाना आपने कि टमाटर की रोपाई के लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है। सही तरीके से उसे लगाइए, कीट और बीमारियों से उसका बचाव कीजिए तो निश्चित तौर पर आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। और अब जब अच्छी गुणवत्ता वाली उपज मंडियों में पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर अच्छी आमदनी भी आपको यहां पर मिल पाएगी। तो खेती किसानी के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी आपने हासिल कर ली और मौसम का हाल भी आपने जान लिया। इसके साथ बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे किसानों को जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मौसम का हाल आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी।